नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज कंप्यूटर की क्लासेस लेके आया हूँ आपके सामने। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरनेट के विषय में बातचीत की थी। आज उसी को जारी रखते हुए थोड़ा सा और एडवांस चले जाएंगे। मतलब आज जो बचा हुआ टॉपिक और कुछ क्वेश्चंस के साथ इसका समापन करेंगे, एंड करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे नेटवर्किंग में, जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं दोबारा से। बहुत वास्ट टॉपिक है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा रिवाइज कर लेंगे कि पिछली पिछली क्लास में क्या बताया था, उससे पिछली में क्या बताया था। 2-3 क्लास हो गई लगभग इंटरनेट की। ठीक है, इस पर एक टॉपिक आता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हो रही है, मतलब इसकी फंक्शनिंग क्या है। एक जगह वीडियो है रिकॉर्ड, ठीक है, उसको लाइव जगह जगह दिखाया जा रहा है। सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन कर रहा है आजकल? पीएम साहब कर रहे हैं ना हमारे, नरेंद्र मोदी जी। तो ये रहा, यहां पर तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो रहा है एक जगह। ठीक है, या तो रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव चल रहा है, या रिकॉर्ड होके और भी जगह दिखा सकते हैं। और यहां पर ना सी हो रहा है, देख रहे हैं सब लोग। ये तो 3 हो गई, जगह जगह हो सकती है। इसमें कुछ एप्स है, उसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, और अगर उसका सब्सक्रिप्शन है ना तो बहुत जगह बढ़ सकती है वीडियो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्काइप, ठीक है, स्काइप हो गया। फिर होता है गूगल मीट, और ये जूम। बात समझ आई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 3 ऐप है हमारे पास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 3 ऐप है। सबसे पहली जो ऐप है, सबसे पहली इसलिए क्योंकि सबसे पहले डेवलप हुई थी, आइडिया यहीं से आया था स्काइप से, सन 2003 में। सन 2003 में, ठीक है। देखो डेवलपमेंट हुई थी सबसे पहले क्लास में, हमने वेरी प्लस फर्स्ट क्लास में क्या किया था कि कंप्यूटर किस पर काम करता है, कॉस्ट, साइज, परफॉर्मेंस। कॉस्ट कम होती जाती है, साइज कम होता जाता है, परफॉर्मेंस बढ़ती जाती है। ठीक है, एक रूम के बराबर कंप्यूटर हुआ करते थे, अब हमारे हाथों तक आ गए, गोद लैपटॉप तक आ गए। ठीक है ना। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंसान वहां पर नहीं है, जहां पर मौजूद नहीं है वहां पर भी उसकी आवाज जा रही है, चेहरा जा रहा है वीडियो के थ्रू। उसके लिए हमें हेल्प चाहिए होगी ऐप की, ऐप के थ्रू। तो ऐप शेयरिंग, ठीक बात होगी ना, ऐप शेयरिंग। सबसे पहला आइडिया स्काइप ने दिया, स्काइप ऐप थी। ठीक है, इसमें कैपेसिटी कैपेसिटी इतना नहीं आएगा, लेकिन चलो मैं बताता हूँ। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में गए एसएससी वाले तो क्या होता है कि कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी क्या है, वन टाइम 50 मेंबर्स मीट हो सकते हैं। कितने मेंबर्स? 50 मेंबर मीट हो सकते हैं। मतलब एक सिंगल विंडो है, उसमें अलग अलग 50 विंडो खुल सकती है। 50 लोग क्या हो सकते हैं, एट ए टाइम कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत जबरदस्त है, ठीक है, कनेक्ट हो गए। ठीक, कनेक्ट हो गए। अब इसके थ्रू हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई एक टाइम पीरियड में, एक सेशन में 50 लोग हैं। अब हमें इससे एडवांस चाहिए, तो जरूरत 50 की नहीं, 60 की, 70 की, 100 की, जितनी भी है। तो फिर डेवलपमेंट होगा। सन 2003 में स्काइप आया था, आइडिया यहां से आया। फिर क्या हुआ, जूम ऐप आई 2012, चल भी रहा है जूम का थोड़ा, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का ये भी है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस, किसका है, माइक्रोसॉफ्ट। सब माइक्रोसॉफ्ट ही कर रहा है। तो 2012 में जूम आई, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ऐप चली। इसमें कैपेसिटी बढ़कर, इसमें कैपेसिटी बढ़कर 100 मेंबर की हो गई। कितने मेंबर की हो गई, 100 मेंबर्स की हो गई। 100 मेंबर कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, एट ए टाइम। एट ए टाइम ना बोल के एट ए सेशन बोलेंगे, वन सेशन। क्या बोलेंगे भाई, वन सेशन। वो सेशन कितने का भी लगाया हो, 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, जो भी है, ठीक है। कनेक्ट वन सेशन लिखेंगे, बोर्ड पे दिख रहा है ना, दिख रहा है, वन सेशन। ठीक बात हो गई, ठीक है। तो देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आइडिया क्या है, आइडिया ये है, एक इंसान बाई फिजिकली, ठीक है ना, और वॉइस से, वीडियो से एक जगह मौजूद है, उसका वो मैसेज एज इट इज हर जगह पहुंचाना है। तो पॉसिबल हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक टर्म है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और वो पॉसिबल होगी ऐप से। तो ऐप सबसे पहले ये डिस्कस कर ली 2003 में, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। अभी ये भी बताएंगे किस पर कंपैटिबल है, किस पर ये चल सकती है, कंपैटिबल होती है। जूम है।
फिर और आ गया, देखो एडवांसमेंट हो रही है 2003 से, क्या एडवांसमेंट हुई, अच्छा स्पीड तो बढ़ेगी इसमें, ये तीनों चीजें तो हैं ही, कॉस्ट कम, स्पीड, साइज कम, ठीक है ना, साइज की जगह स्पीड भी कर सकते हो, स्पीड होगी तो बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, एक ही बात है। ठीक, 100 मेंबर कनेक्ट हो गए वन सेशन में। अच्छा, अब आता है 5 साल बाद 2017, ठीक है, गूगल मीट, क्या होगा, कैपेसिटी, कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी भी 100 मेंबर्स की है, ठीक है, कनेक्ट कनेक्ट वन सेशन, वन सेशन। अच्छा, एक चीज और होती है इसी में, हम लोग आजकल यूज करते हैं एप्स, तो एक आता है सब्सक्रिप्शन, क्या आता है, सब्सक्रिप्शन, ये तीनों के लिए लागू है, अगर इसमें सब्सक्रिप्शन हो जाएगा तो इसके मेंबर बढ़ जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे, ठीक। तो ये 3 ऐप हैं, मतलब साल भर दर साल 2003, 2012, 2017 एडवांसमेंट होती रही, ये ऐप आ गई, इसमें इतने मेंबर जुड़ गए, सेशन आया, सेशन खत्म, ठीक है, वैनिश हो गया। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन ले लें स्काइप में, तो पता है 50 के कितने मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं 150 से 200 कैपेसिटीज की है, ठीक है। जहां हमें 500 मेंबर की जरूरत है तो स्काइप काम करने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं, जूम पे, अगर इसमें सब्सक्रिप्शन ले लिया तो इसमें 500 तक या थोड़ा बढ़ भी सकते हैं सब्सक्रिप्शन से, 500 से 100 और बढ़ा लो 600 तक, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, 2017 में जो डेवलप हुआ, इसमें मेंबर की संख्या 1000 तक होगी, बात समझ में आ रही है, ये ऐसे हो गया, ठीक बात हो गई ना, इस तरह से है, मतलब नरेंद्र मोदी चाहे, ठीक है, अगर 28 राज्य जो हमारे हैं उसको कनेक्ट होना चाहे, दिल्ली में बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो कोई भी ऐप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अगर यूएनओ में बैठे हैं कोई, और यूएनओ में पूरे दुनिया को रिप्रेजेंट करना है ना, तो कौन सी ऐप होगी, उस हिसाब से देख लो, जो भी है सब्सक्रिप्शन के साथ। तो इसमें कितने सब्सक्रिप्शन करने के बाद हो रहा है, वैसे कितने एट ए टाइम, 50 मेंबर, ऐप डाउनलोड की 50 मेंबर जुड़ गए, सब्सक्रिप्शन के बाद 150 से 200, इसमें 100, लेकिन सब्सक्रिप्शन के बाद 500 600, ऐसे ही इसमें क्या है, सब्सक्रिप्शन के बाद 1000 हो जाएंगे अप टू, वैसे कितने मेंबर है 100, तो देखो ये तो लगभग लगभग बराबर है, ठीक है ना, 100 मेंबर, लेकिन ये कितने थे सब्सक्रिप्शन के बाद 500 600, यहाँ पे मेंबर ज्यादा है, यहाँ एडवांसमेंट हुई। दूसरी बात, इससे ज्यादा फास्ट है, पहले ही बोला था, अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है ये, क्यों, सबसे ज्यादा एडवांस है ना, तो फास्टेस्ट होगा ही होगा, तो ये हो गया, ठीक है। स्काइप से फास्ट जूम, जूम से ज्यादा गूगल मीट, गूगल मीट, देखो नाम ही गूगल मीट, सब लोग मिलेंगे, गूगल ने सॉफ्टवेयर बनाया, गूगल है किसका, एमएस का, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट, सब एमएस के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो ये हो गया, यहां तक समझ आया। अब बात करते हैं किस पर चलेगा, ये कौन से प्लेटफॉर्म पे चलेगा, तो ये सब के सब तीनों के तीनों विंडोज पे चल जाते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं विंडोज पे चल जाते हैं, ठीक है ना, ओएस एक्सपी पे चल जाएंगे, विस्ता पे नहीं चलते, विस्ता पुराना हो गया, विस्ता पे मतलब चल जाएंगे लेकिन दिक्कत आती है, कनेक्शन होता है फिर कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि कंपैटिबल नहीं है, इस पर बहुत अच्छे से कंपैटिबल है, कंपैटिबल। अब कंपैटिबल क्या है, कंपैटिबल मतलब फिट बैठते हैं पूरा सॉफ्टवेयर पर। ये कुछ ऐप्स होती हैं जो कई सॉफ्टवेयर ना उसको लोड नहीं ले पाते उसका, तो ये जो होगा ना विंडोज पे चल जाएगा। विंडोज में मतलब क्या है, विंडोज हम लोग बात करें 11 की, हम लोग बात करें 10 की, 7 पर भी ये रहे, ये वर्जन है ना सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपी पे तो चलेगा, ये तो जबरदस्त है एक्सपी। तो यहां तक बात हो गई, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पिछले पिछले साल के आए हुए हैं एसएससी वगैरह में, इंटरनेट के थ्रू जो भी पूछा उन्होंने, जहां तक पूछ सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, क्लियर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो वीडियो से जोड़ने का माध्यम है, और 3 ऐप इसके अंदर आती हैं, और भी आती है, मेन यही है स्काइप, जूम, गूगल मीट। स्काइप 2003 में बनी थी, ठीक है, कुछ सालों बाद डेवलपमेंट हुआ, 2012 में जूम आ गई, 2017 में गूगल मीट आ गई, ठीक है। कैपेसिटी के अनुसार से एडवांसमेंट होता ही चला गया, होता ही चला गया। इसमें कैपेसिटी 50 मेंबर, इसमें 100, इसमें 100, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ 200 तक चले जाते हैं मेंबर, ठीक है, एट ए टाइम एंड वन सेशन, ठीक। और यहाँ वन सेशन में कितने हो जाएंगे, 500 600, यहाँ वन सेशन में कितने हो जाएंगे, 1000, ठीक है ना। तो सबसे एडवांसमेंट किसका हुआ, इसका, क्योंकि देखो टाइम भी तो है इसको, ये 2017 की बात आ गई, तो ये एडवांसमेंट चलती चली आ रही है, बात समझ में आ गई।
ये हो गया, यहाँ तक तो बात हो गई। इसको थोड़ा नोट डाउन करना, गो थ्रू करना। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग इंटरनेट में अभी तक रिवाइज करते आ रहे हैं, बात समझ आ रही ना, तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये हो गया यहाँ तक, इसको गो थ्रू करना, रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है इससे एक क्वेश्चन बन जाए एसएससी के लिए, ये एक क्वेश्चन बन जाए, ठीक ना। और साथ में टारगेट भी याद रखना, लिखने की आवश्यकता है नहीं। ये हो गया, इसको देखना पॉज करके आराम से, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर जल्दी से रिवाइज करें तो इंटरनेट का पिता, फादर ऑफ इंटरनेट किसको बोलते थे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, बीच बीच में रिवीजन चलता रहेगा। प्रोटोकॉल्स कितने तरह की होती हैं, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों होती है। कोई वेबसाइट खोलते हैं हम लोग, खोलते HTTP आता है, वो क्या होता है, पाथ दे रखा है ना भाई, HTTP है क्या, वो किस लिए यूज हो रहा है, ये सबकी वर्किंग पता होना चाहिए, फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा इतने कोई एडवांसमेंट नहीं आती, पंडिताई नहीं करनी उसमें। तो यहां तक हो गया, ठीक बात हो गई। और क्या है कि भाई कुछ क्वेश्चंस इसमें जो आए हुए हैं, और या आइडिया जो आ सकते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे, जो आ भी सकते हैं, ठीक बात हो गई ना। तो देखते हैं इंटरनेट से ही, टॉपिक से ही क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट ही टॉपिक है ये, याद रखना। क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है भाई, इंटरनेट, ठीक, इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट, initial development was supported by ठीक। अब ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, अर्पानेट, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे भी है क्या, IBM, थर्ड शॉर्ट में लिख दिया MS तो पता ही है, डी नन, सबसे चौथा है ऑप्शन नन, सबसे खतरनाक ऑप्शन नन है। वो तब लगाना जब तीनों के बारे में पता हो, ठीक है। तो क्या है, इंटरनेट इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय, इसको भी देखना, बाद में आंसर बताऊंगा, पहले उतार लेते हैं, ठीक। सेकंड क्या हो गया, www वाज प्रपोज्ड बाय, अब ऑप्शन है तगड़े तगड़े ऑप्शन है, बिल रोजर्स, ठीक है, टिम बर्नर्स ली, अब फिर एक खतरनाक आ गया ऑप्शन डी, नन। चलो इनको देख लेते हैं भाई, हिंदी वाले नाराज ना हो जाए, तो इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करते हैं। इंटरनेट्स इनिशियल डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय, जो इंटरनेट की शुरुआती जो विकास हुआ था ना, उसको सपोर्ट करता था कौन सा, उसको सपोर्ट करता था कौन सा नेटवर्क, या कौन सी कंपनी, या किसने डेवलप किया सबसे पहले सपोर्ट। तो अर्पानेट, IBM, MS या नन, ठीक है ना। इसको तो हटा देते हैं, ये तीनों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं MS, माइक्रोसॉफ्ट, और ज्यादातर बच्चे ना इसका ऑप्शन MS ही लगाएंगे, जबकि मैं बता दूं इसका MS आंसर नहीं है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट आंसर नहीं है। क्यों, कारण सबसे पहला, ये इंटरनेट के बारे में बात हो रही है, सबसे पहला आइडिया इंटरनेट का ना, मैं बता रहा हूँ कैलिफोर्निया के, पहले भी बताया था क्लास में, कैलिफोर्निया के कुछ स्टूडेंट थे, वो प्रोजेक्ट बना रहे थे, ठीक है। उनका प्रोजेक्ट क्या था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी को जोड़ना है एक साथ। तो हम क्या करेंगे, मैसेज को संदेश को पैकेट वर्ड होता है इंटरनेट का, पैकेट्स में स्टोर करेंगे, ठीक बात हो गई, और सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। बोर्ड पे दिख रहा है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएगा कौन, उसके लिए हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए, उसी को क्या बोलते थे, इंटरनेट। और ये कैसा नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो ये था एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। तो देखो क्या ऑप्शन बैठा है इस हिसाब से, ठीक है।
एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एजेंसी, तो ये रहा, ये अर्पानेट होगा इसका आंसर। क्या होगा? अर्पानेट। कैलिफोर्निया के स्टूडेंट्स ने क्या किया था, एक नेट मतलब एक ऐसा नेटवर्क तैयार करेंगे जो पूरी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, चलो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था लेकिन फिर भी क्या था, कनेक्शन था। ठीक है, तो ये नहीं आएगा ऑप्शन। अब देखो क्या हो गया, नन तब होता है जब तीनों के बारे में पता होना चाहिए। आईबीएम अभी तक नहीं आया। ठीक है, आईबीएम को याद रखना, अगर आ भी जाए ना तो ये प्रोसेसर से रिलेटेड है, याद रखना। चुपचाप आंसर प्रोसेसर वाला लगा देना इसमें, शॉर्टकट बता रहा हूँ आसानी से। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये प्रोसेसर तैयार करती है बढ़िया बढ़िया तरीके के, है ना। डेवलपमेंट i3 i5 i7 तक आ गया है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है। फिर दोबारा रिवाइज करते हैं पिछली से पिछली क्लास, बहुत पहली क्लास का। प्रोसेसर कहाँ लगा होता है? ठीक है, जिस पार्ट में लगा होता है वो पार्ट कहाँ होता है, तो याद रखना। लिंक बताए थे दोबारा से, देखो फिर दोबारा उधर ही चले जाते हैं, रिवीजन कितनी बार करते हैं। सीपीयू, सीपीयू में मदरबोर्ड, ठीक है ना, और मदरबोर्ड में प्रोसेसर। ठीक बात हो गई ना, ये रहा, यही प्रोसेसर बात कर रहे हैं, आईबीएम बनाता है। आईबीएम 8008 800 ऐसे करके डेवलपमेंट हुई है, तो आईबीएम याद रखना प्रोसेसर को। तो अर्पानेट इसका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल डेवलपमेंट इंटरनेट की हुई थी अर्पानेट। बस में आ गई। चलो इसी बीच में दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, क्वेश्चन तो नहीं है। फादर ऑफ इंटरनेट किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट, फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, फादर ऑफ इंटरनेट। याद करो, आंसर आना चाहिए। क्या आंसर है इसका? विंड सर्फ, ये ध्यान रख लेना इसको। और फादर ऑफ कंप्यूटर थे चार्ल्स बेबेज, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे? जॉन वॉन न्यूमैन। तीनों याद रखना, कभी पूछ लेते हैं मजे लेने के लिए एसएससी वाले। ठीक है, ये हो गया। अब www वाज प्रपोज बाय, वर्ल्ड वाइड वेब प्रपोज किसने किया था, किसने सबसे पहले उसका आइडिया रखा और बनाया? ठीक, तो देखो बिल गेट्स, तो ये तो एमएस से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट से। बस में आगे, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही अलग था। इन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, कंप्यूटर डिजाइन कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, बात इस पर हो रही थी कि ये तो सॉफ्टवेयर लोकल मशीन पे चल रहा है। लोकल मशीन मतलब वैसे लोकल नहीं, जहाँ पे बंदा बैठा हुआ है वहां पे चल रहा है। अगर वही मैसेज किसी दूसरे को पहुंचाना हो, किसी तीसरे को पहुंचाना हो, चलो वो छोड़ो कि पूरी दुनिया को पहुंचाना हो, तो क्या होगा? ये आइडिया आया था, AT&T लेबोरेटरी थी। ठीक है, वो भी यूएस में ही थी, सब यूएस में हो रहा है। AT&T लेबोरेटरी थे, उसमें बैठे हुए थे 2-3 स्टूडेंट। ठीक है, उनके टीचर थे बहुत तगड़े। ठीक है, वो साइंटिस्ट थे कंप्यूटर साइंस में। तो उन्होंने कहा हम लोग मिलकर तैयार करते हैं इसको, क्योंकि कैलिफोर्निया में स्टूडेंट ने तो पहले ही रख दिया था प्रोजेक्ट। हेड साइंटिस्ट का नाम था टिम बर्नर ली। क्या नाम था? ये टिम बर्नर ली। इन्होंने आइडिया रखा, किसका आइडिया रखा? www का आइडिया रखा, वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक बात हो गई ना। तो ये है, समझ आया? 2 क्वेश्चन है, आगे भी चलेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, रिवीजन चलती रहेगी हमारी। ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन के साथ, किसने रखा था? टिम बर्नर ली। तो ये रिवाइज बार बार करते रहोगे तो फायदा होगा। ठीक, क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, टारगेट पूरा रहेगा। इसका तो आउट ऑफ नंबर आने चाहिए कंप्यूटर में, इतना ज्यादा कोई टफ भी नहीं है ना। और थोड़ा सा ध्यान दें तो हो भी जाता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो ये है हमारे पास। फिर से क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। अब क्या क्वेश्चन हमारे पास? .NET, .NET डोमेन, ठीक, यूज्ड फॉर .NET डोमेन यूज फॉर किसके लिए यूज होता है? अगर पिछली क्लास ढंग से देखी होगी ना तो बिना ऑप्शन के आंसर आ रहे होंगे। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, चलो फॉर्मेलिटी कर देते हैं। एजुकेशनल ग्रुप, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ, जो ऑप्शन आ जाए ना सही भी हो जाए, बाकी के ऑप्शन ही पता होना चाहिए इसकी फंक्शनिंग क्या है। इतना आगे बढ़ो, एक कदम आगे चलो, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्या हो गया? थर्ड हो गया, ठीक है, ये नेटवर्किंग। और चौथा क्या होगा फिर खतरनाक? नन। अब ये क्यों खतरनाक है भाई? तीनों के बारे में पता होना चाहिए तब नन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, जो भी है। ठीक है, याद करो डोमेन नेम हमने लिख दिया था, चलो ये लिख देते हैं www.prepsort
.com। ठीक बात हो गई ना, ये हो गया, ये डोमेन नेम है। ठीक, ये क्या बता रहा है, ये स्पेस बता रहा है क्या है, और टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या है। ठीक, इसी को लिख देते हैं www.prepsort, ठीक है, prepsort.edu, www.prepsort.net। ठीक, फर्क फर्क क्या है, कॉम से होता है कॉमर्शियल वेबसाइट, क्या होता है, कॉमर्शियल वेबसाइट है। ये फंक्शन बताता है भाई वो क्या करेगी, उसका काम क्या है, ठीक है ना, फंक्शन बताता है। कॉमर्शियल वेबसाइट है, ये क्या हो गया, एजुकेशनल, एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, कोई प्रॉफिट के उससे नहीं है। और ये .net आ गया ना जो इसमें यूज हुआ है, ये हो गई नेटवर्किंग, क्या हो गई, नेटवर्किंग के लिए। तो यहां तक बात होती है। तो अब ऑप्शन क्या होगा, बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए था वैसे तो .net से क्या होगा, नेटवर्किंग हो गई। लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए ना एजुकेशनल ग्रुप के लिए क्या होता है, तो ये रही ना एजुकेशनल के लिए EDU, ये यूज होती है। एक ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कुछ ऐसा, कोई वो अपने आप से डाला गया कंफ्यूज करने के लिए। कॉमर्शियल कॉम हो जाता है तो कॉमर्शियल हो जाता है, तो ये है बस में, ये डोमेन नेम हो गया। और बाकी तो आसान आसान क्वेश्चन है इसमें। URL, URL स्टैंड फॉर, URL स्टैंड्स फॉर। अब ये है तो आसान क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन में मजे लेते हैं SSC वाले। ऑप्शन में ऐसे देंगे ना, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिफॉर्म रेवेन्यू लोकेटर, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, रिवाइव लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेटर। पता होता क्या है, देखो कितना एक जैसा लग रहा है, इल्यूजन सा लग रहा है ना। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रेवेन्यू लोकेटर, यूनिफॉर्म रिवाइव लोकेटर, ठीक है ना, कितना ही करते चले जाओ। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखो कितनी कंफ्यूजन है। होता क्या है ना, जल्दी में खुश हो गए, कई बार दूसरा ऑप्शन क्लिक हो जाता है, खुश हो गए क्यों, आगे वाला देखा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, ठीक है ये लगा दिया, जल्दी में ये लगा के चले जाए खुश हो गए, हाँ नंबर आ गया। लेकिन पता क्या है, बीच में गड़बड़ है, यूनिफॉर्म रिसर्च, यूनिफॉर्म रेवेन्यू, यूनिफॉर्म रिवाइव, रजिस्टर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, असली आखिरी वाला आंसर है ये असली में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो याद रखना इस इल्यूजन को, क्वेश्चन आसान है लेकिन ऑप्शन ऐसे बना दिए ना कंफ्यूजन वाले, तो ऐसे हैं, ठीक है ना, इस तरह से होता है। फुल फॉर्म आ सकती है ऐसी, TCP की मैंने पिछली क्लास में बता दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये होता है। और URL क्या है, ये दोनों हो गए क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों क्लियर हो गए, SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे नहीं आएगा पक्की बात। क्यों, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया ही वो है सिलेबस के हिसाब से। इंटरनेट में ये यहाँ तक कहाँ तक पूछेंगे, डोमेन नेम .net है, ये यहीं तक जाएंगे, ज्यादा URL के और अंदर चले गए तो देखो एक क्वेश्चन और बना देते हैं बढ़िया वाला, ठीक है ना। ये हो गया ना समझ में आया, .com कॉमर्शियल, .edu नाम से ही पता लग रहा है, देखो आगे आगे वाला उठा लो, कॉमर्शियल कॉम, ठीक है, एजुकेशनल EDU, नेटवर्किंग नेट, खत्म बात ही खत्म, ठीक है। अच्छा इसी में एक चीज और है, इसी में एक चीज और है, ISP के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, ISP क्या है, ठीक बात ना। ISP का काम क्या था, ISP का काम था, एक उसके पास सर्वर है जो सारा डेटा उठा के ना, जो रिक्वेस्ट डालता है उसको दे देता है। रिक्वेस्ट मतलब सोर्स कंप्यूटर पे डेटा आ जाता है, सोर्स कंप्यूटर पे डेटा आ जाता है। बात किसकी हो रही है, ISP की। ISP मेन सर्वर, इसका मेन सर्वर कहाँ है, कैलिफोर्निया USA, ठीक बात ना, कैलिफोर्निया USA। अब ये तो सारा डेटा अपने पास रखेगा नहीं, पिछली क्लास में बताया था, ये दूसरे को भी सर्वर देगा, इंडिया, ठीक बात हो गई, ठीक है।
पाकिस्तान और चाइना का नाम नहीं लिखेंगे, फ्रांस, इंडिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया। इसने थोड़ा मतलब अपनी जो इंफॉर्मेशन है ये तो उसके पास है ही ग्लोबली। सर्वर, ये मेन सर्वर है, इनका भी सर्वर है, इंडिया का सर्वर है, फ्रांस का, यूनाइटेड किंगडम मतलब इसका यूके का है, और ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ना। अब जैसे हमने लिखा www.prepsort.co.in, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसको पूरा लिख देना, यूआरएल पीछे वाले से कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन से। यूआरएल, इसका पूरा यूआरएल होगा http:// ऐसे, ये हो गया। अगर और इसके अंदर चले जाए ना, तो जैसे मान लो स्टूडेंट्स की फाइल, ये डायरेक्टरी है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पहले ही बता चुके हैं, ये क्या है, डायरेक्टरी, ठीक है। और अंदर चले जाएं तो index.htm, बात समझ आ रही है, ये हो गई। ये इसकी सब फाइल है, सब फाइल, इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है, ठीक, उधर क्लियर नहीं होगा इधर लिख देते हैं, ये इसकी क्या है, सब फाइल है, ये जो है, ठीक, स्लैश। अब ये डोमेन है पूरा, डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम तो खाली इतना ही है, लेकिन हमने पढ़ा था DNS, क्या पढ़ा था जी, DNS, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। इसका सिस्टम इस प्रकार से है कि ये जो अलग होता है ना, ये बैकस्लैश से अलग होगा या डॉट से अलग होगा, ठीक बात, डॉट से या बैकस्लैश से अलग, ठीक बात हो गई। तो बात हमारी, वो तो चलो पिछला भी रिवाइज हो गया, बात हमारी चल रही थी कहाँ पे, हाँ, ISP सर्वर कैलिफोर्निया USA में, थोड़ा थोड़ा सर्वर इनके पास भी है, इंडिया थोड़ा, क्या मतलब अपना अलग अलग, ठीक है, इसके पास। हमने ये पाथ लिख दिया HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, P लास्ट में आ जाए तो प्रोटोकॉल, प्री डिफाइंड नियम है कि ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे पहचाने कहाँ बनी हुई है वेबसाइट, ठीक है, हम कैसे पहचाने कि वेबसाइट कहाँ बनी हुई है, तो जो डोमेन नेम खत्म हो रहा है ना, सबसे पहला इनिशियल वाला शुरुआती www.prepsort.co.in जो खत्म हुआ, उसके लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ, ये रहा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत आसान है याद करने के लिए, .in है ना। अब इन तीनों में से किस में आ रहा है, IN शुरुआत में, ये रहा इंडिया, तो ये कहाँ बनी हुई है, इंडिया में। अब हमें लिंक पता लगे ना इंडिया बनी हुई है, तो हमें फ्रांस का भी पता हो जाएगा, क्यों, पहला पहला जो अक्षर है वो लगा दो, दो FR, क्या हो गया, फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम का क्या होगा, UK। ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, AU। तो ये वेबसाइट्स है, ये डिजाइनिंग है। अब इससे कैसे भी बना लो क्वेश्चन, कैसे भी आ जाए, जब टॉपिक ही क्लियर है ना, तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन एक दो और, फिर समापन करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बात समझ में आ गई, समझ में आ गया ना ये, तो क्या है, ये तो वो बता रहा है ना कि भाई वेबसाइट कहाँ बनी हुई है। सबसे बड़ा सर्वर तो इसके पास है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है पूरी दुनिया का, कैलिफोर्निया USA। इंडिया खुद का सर्वर है, फ्रांस का खुद का सर्वर है, UK का है, सब देशों का है, ठीक बात हो गई। अब दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर, ठीक है, फिर आज समापन करके ना खत्म करते हैं इसको यार। और कोई दिक्कत होगी, कुछ जोड़ना होगा तो यू कैन कमेंट मी, ओके, आई विल रिस्पॉन्ड दैट। ऐसे हो गया, बात समझ आ गई, ये हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन जैसे .NET था ना, .in लास्ट फॉर्म इन URL पाथ, देख रहे हो, टेक्निकल लैंग्वेज URL पाथ स्टैंड्स फॉर, अब देखो अभी समझा दिया। URL जो हमने लिखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमने लिखा है, उसमें जो लास्ट में IN है, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है,
स्टैंड्स फॉर, क्या मतलब है? ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे ही बता दिया था, डॉट इन है तो क्या होगा? ठीक है, चलो ऑप्शन लिख दो यार, ऑप्शन वाला खेल है, ठीक है ना। नन नहीं रखेंगे इसमें, ठीक है, बात समझ आ गई है? ये हो गया, नन इसलिए रखा कि सारे दिखा देंगे एक बार ना ऑप्शन के साथ। तो देखो सीधी जाहिर सी बात है, आई एन है तो इंडिया। अब इसी से 4 क्वेश्चन और बन जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डॉट ए यू किसका है? सेम क्वेश्चन है, यही है, ए यू लास्ट फॉर्म इन यू आर एल पाथ स्टैंड फॉर, ठीक बात हो गई, ये है। डॉट एफ आर डॉट यू के, तो ए यू क्या है? ए यू ऑस्ट्रेलिया, एफ आर फ्रांस, और ये यूनाइटेड किंगडम। ये हो गया, बात समझ आ रही है? इस तरह से हो गया। अब कोई भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, मतलब इतना अच्छे से रिवाइज हो गया है, बार बार रिवाइज हो रहा है बल्कि, है ना। तो बार बार रिवाइज हो रहा है, हम लोगों ने यूआरएल देख लिया, डोमेन नेम देख लिया, आज इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी देख लिया जो टॉपिक था, ठीक। नेटवर्किंग बच रहा है, नेटवर्किंग अंदर टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बाकी एसएससी से जो भी टच है सब करेंगे, थोड़ा सा से ऊपर ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया है ना, तो इससे तो ये वाले हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं पिछले से पिछली क्लास के, समझ में आ गया ना, क्लियर होता चलेगा, क्या होगा, होता चलेगा। देखो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है जो अभी तक करे हैं, पहली से लेकर अभी तक के, इसको इंटरनेट मत मानना, मिसलिनियस दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। कई बार ना कुछ सरप्राइज क्लास भी होती है, बोलता हूँ लेकिन कुछ अलग से टॉपिक भी बता देता हूँ। अब क्या होगा, इंटरनेट चल रहा था ना, अब मिसलिनियस टॉपिक डाल देंगे जो पहली क्लास से लेकर अब तक कराया है, तो इसको लिख देते हैं इंटरनेट आके, ठीक। इसको खत्म ही मानो, अगर कुछ आपको और चाहिए ना टॉपिक में तो कमेंट करना, बताएंगे उसके बारे में भी। ये टॉपिक मिसलिनियस है, ये इंटरनेट भी हो सकता है, फर्स्ट क्लास का भी हो सकता है, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मिसलिनियस। अब सुनो, जैसे पहला है, ये देखो, डिफाइंस, ये लो, छोटा सा क्वेश्चन, एट द रेट डिफाइंस क्या है? अब देखो ऑप्शन देखना, अल्फा न्यूमेरिकल, ठीक है ना, करेक्टर, तीसरा स्पेशल करेक्टर, या फिर चौथा नन। पहला पहला क्वेश्चन। दूसरा सेव एज फंक्शन परफॉर्म्स, परफॉर्म्स मतलब करता है, क्या करता है, सेव एज, ठीक है। ऑप्शन थोड़े से इसके बड़े हैं, कोई बात नहीं। सेव फाइल सेम लोकेशन, ओनली सेव फाइल, तीसरा सेव फाइल एंड इन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। चौथा दिख रहा ना भैया, हाँ, नन। दो क्वेश्चन हो गए। एट द रेट डिफाइंस अल्फा न्यूमेरिकल, ये सब वो हैं, मतलब करेक्टर्स हैं, अल्फा न्यूमेरिकल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर या नन, याद रखना। मैं लिख देता हूँ, एट द रेट हैश, इसको हैश बोलते हैं, डॉलर, ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी, ऐसे ये आ जाए ना, तो ये तो यूज होते नहीं है भैया ज्यादातर, क्योंकि अल्फाबेट यूज होते हैं और नंबर यूज होते हैं। ये करेक्टर तो है लेकिन किस टाइप के हैं, कम यूज होते हैं, तो स्पेशल है, जो कम होता है ना उसकी डिमांड ज्यादा होती है, ठीक। तो स्पेशल है तो क्या हो गए, ये स्पेशल करेक्टर्स हो गए, क्या हो गए, स्पेशल करेक्टर्स, बस ना कि स्पेशल करेक्टर्स हो गए, ठीक बात है। मिसलिनियस चल रहा है, रिवीजन होता रहेगा, फिर मॉक टेस्ट बना देंगे इकट्ठा, रिवाइज करना, ठीक है।
तो डिफाइन हो गया अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, नन। सेव एज का बताया था। तो सेव एज का ऐसा है कि भाई सेव फाइल सेम लोकेशन पे फाइल को सेव करता है। ओनली सेव फाइल, खाली फाइल को सेव करता है। सेव फाइल एंड इन डिफरेंट लोकेशन, बहुत बार बता चुका हूँ, कई बार रिवाइज हो चुका है इतनी बार, लेकिन फिर भी चलो मिसलिनियस बना के, मैं कह रहा हूँ ना मिस्ट्री क्लास रहती है मेरी, थोड़ा सा टॉपिक कराया फिर कुछ भी नया करा सकते हैं, तो याद रखना बने रहना लगातार, ठीक है, एसएससी तक करेंगे। ये हो गया। फाइल को सेव तो करता है लेकिन एक डिफरेंट लोकेशन की मांग करता है कि भाई कहाँ करना चाहते हो। चाहे तो हो सकता है वो फाइल माई डॉक्यूमेंट में हो, दोबारा से हम माई डॉक्यूमेंट में सेव कर दें, वो हमारी मर्जी है, लेकिन डिमांड करता है बताओ कहाँ सेव करनी है। तो सेव फाइल एंड इन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, फाइल को सेव तो करता है लेकिन डिफरेंट लोकेशन पे सेव करता है। ठीक हो गया, है ना। एट द रेट डिफाइंस, क्या डिफाइंस है, ये है स्पेशल कैरेक्टर्स, अभी बताया था स्पेशल कैरेक्टर है। ना सिर्फ ये, इसकी जगह हैश आ जाता, ठीक, डॉलर आ जाता, ठीक, एक्सक्लामेटरी आया था तो भी। ये हो गया, बात समझ आ रही है, समझ में आ रही है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये होता है, ये दो क्वेश्चन हो गए। मिसलिनियस चल रहा है, बहुत ज्यादा रिवाइज होता रहेगा अच्छे से, है पहली क्लास से लेके अब तक जो भी है, ठीक। इसलिए कोई टॉपिक नहीं लिखा, मिसलिनियस मतलब सब कुछ मिक्स है, अभी तक जो करा है सब चल रहा है थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। देखते रहना भैया, याद रखना एट द रेट ही नहीं, हैश, डॉलर, एक्सक्लामेटरी, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा चलो ये है तो ये भी बता देते, कोई बात नहीं। कैरेक्टर तो यही हो जाएगा A to Z, अब ये बड़े में लिखा है और ये A to Z छोटे में, तो नॉर्मल अगर टाइप करोगे तो यही टाइप होगा, लेकिन कैप्स लॉक ऑन करके करोगे ना, कैप्स लॉक इतना तो पता ही है, फेमिलियर हो इतने तो, कैप्स लॉक ऑन करके लिखोगे तो A to Z छपेगा, ठीक है, कैपिटल में छपेगा। किस में छपेगा, कैपिटल में। ये हो गया, बस में आगे इस तरह से है। अच्छा सेव एज फंक्शन ये मैंने बता दिया, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल ये हो गया, बात समझ आ गई, इस तरह से है। अच्छा तो ये हो गया, इस तरह से हो गया, ये वाले हो गए क्वेश्चन, हो गए एट द रेट डिफाइन, ये सब हो गया, एसएस हो गया, सेव एज फाइल हो गई, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या होगा, कभी नेक्स्ट क्लास में क्या होगा ना, दोबारा से क्वेश्चन से शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे, जो भी टॉपिक है इंटरनेट को थोड़ा सा और देख लेंगे, जो भी टॉपिक है इसमें, और क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद नेटवर्किंग पे जाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ इंटरनेट को और आगे ले जाएंगे, फिर नेटवर्किंग पे जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, जो नहीं आया कमेंट करना, रिवाइज करना, तैयारी जारी रखो। बाकी कोई दिक्कत हो तो हम लोग हैं, ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, नमस्कार।